कोविड-19 कोरोना महामारी के चलते जहां सारा देश वह के साए में जी रहा है, वहीं कोसीकला में भी कुछ दिन पूर्व निकले दो चिकित्सक दंपति को लेकर नगरवासियों में भी काफी भय का माहौल बन गया था, जिनको लेकर पुलिस ने इतिहास के तौर पर पूरे आर्य नगर की सभी गलियों को सील कर दिया। इसके बाद गुरुवार को जैसे ही दोनों चिकित्सक दंपतियों के कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव होने की सूचना मिली तो नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन उसके बाद भी आर्यनगर जो कि सील कर रखा था उसे नहीं खोला गया, जिसके कारण स्थानीय लोगों को रोजमर्रा की सामान ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे शब्दों का आर्यनगर के लोगों ने एकत्रित होकर प्रशासन से हरिनगर कॉलोनी की सीमाओं को खोलने की मांग की, लेकिन प्रशासन ने नियमों का हवाला देते हुए सीमाओं को खोलने से मना कर दिया, जिस कारण स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोसीकला के आर्यनगर में, जो कि पिछले 9 तारीख से हॉट स्पॉट को लेकर बंद पड़ा हुआ है। अभी 3 दिन पूर्व भी कोसी पुलिस ने इस आर्यनगर के आने जाने वाले जो रास्ते थे उनको सील कर दिया। सील क्या, बैरिकेडिंग और टीन शेड लगाकर बिल्कुल बंद कर दिया। यहाँ के स्थानीय लोगों को निकलने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि वो ना तो सब्जी लेने जा पा रहे हैं, ना दूध लेने जा पा रहे हैं, ना ही कोई सामान। आइए हम पूछते हैं आर्यनगर निवासी दीपक चौधरी जी से कि हाँ जी, आपको क्या परेशानी हो रही है आर्यनगर में निकलने में? यहाँ हर व्यक्ति परेशान है, नाक तक झुक चुका है। शासन की जो शासन प्रणाली है बिल्कुल गलत है। ना तो कोई नियम बताती है, ना कानून बताती है। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। या तो एक नियम का फॉलो हो, ये नहीं कि आज ये नियम है, कल को ये नियम है। ये नियम बार बार क्यों बदलने पड़ रहे हैं, ये हमारी समझ से परे है। जो बैरिकेडिंग किया हुआ है इससे आपको क्या दिक्कतें आ रही है? इससे सबसे बड़ी दिक्कत ये कि कल एक महिला आई थी जो गर्भवती थी और उसको बाहर रोक दिया गया कि आप गाड़ी लेके नहीं जाओगे। मंगला हॉस्पिटल पे वो जा रही थी। अगर उसकी जान चली जाए किसी कारणवश, भगवान ना करे, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा उसके लिए? क्या उसके लिए भी अनुमति लेनी पड़ेगी? तो ऐसी असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। देखना चाहिए कि ये लोग किस तरीके परेशान। मैं कह रहा हूँ 90% से ऊपर आर्यनगर और पंजाबी कॉलोनी का व्यापारी है, वो अपनी दुकानों पर कैसे जाए? क्या उनके लिए कोई नियम कानून है बनाए गए हैं? इन्होंने बताया है कि यहाँ पर प्रशासन द्वारा कोई भी नियम कानून नहीं बनाए गए हैं। जब चाहे बंद कर देते हैं, तब चाहे निकाल देते हैं। कुछ लोग अपने मन मर्जी से निकल भी रहे हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल रोक किया जा रहा है। एक और हमारे आर्यनगर निवासी हमारे साथ खड़े हुए हैं, संजय जी। हम इनसे पूछते हैं कि हाँ जी, बताएं क्या क्या दिक्कतें आपको यहाँ आ रही हैं, प्रशासन क्यों नहीं हटा पा रहा है इन बैरिकेडिंग? 9 तारीख से तब से ये हॉट स्पॉट हुआ था, तब ये बैरिकेडिंग नहीं लगी थी। आज से 3 दिन पहले जो ये बैरिकेडिंग लगाई है, जबकि डॉक्टर साहब और डॉक्टरनी जी की रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है। मेरी पंजाबी कॉलोनी के अंदर इस समय 5 पेशेंट हैं जो हार्ट के हैं। एक पेशेंट तो ऐसा जो हफ्ते में 3 दिन डायलिसिस के लिए जाते हैं। उनको कभी भी रात बरात परेशानी होती है तो उनके घर वाले उनको लेके भागते हैं। बिल्कुल रास्ते चारों ओर से बंद कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए दूध की दिक्कत होती है, पानी वाले के लिए दिक्कत होती है, सब्जी के लिए दिक्कत हो रही है। मतलब पारिवारिक चीज़ें बहुत हैं जिनके लिए सारी दिक्कत हो रही हैं। हमारा प्रशासन से एक ही अनुरोध है, जब ऐसा कुछ नहीं है तो जो ये मेन रोड पे बैरिकेडिंग लगाई हुई है इसको तो कम से कम खोल दिया जाए, जिससे कि लोगों को आने जाने में कहीं परेशानी ना हो। बाज़ार जब खुल चुका है, सब कुछ सामान्य हो गया है, तो ये 3 दिन पहले जो बैरिकेडिंग लगाई है इसका औचित्य क्या है? ये कुछ भी समझ से परे है। हमारा शासन से प्रशासन से यही अनुरोध है कि इस बैरिकेडिंग को हटाया जाए। जो कोसी के हालात इस समय सामान्य हुए हैं वो आगे यथास्थिति अच्छे ही और होते चले जाएँ और अच्छा रहे, यही हम कामना करते हैं। सब यहाँ एकजुट हुए हैं, क्यों हुए, क्या कारण है? क्योंकि प्रशासन की मनमानी के कारण हम सब लोग एकजुट हुए हैं। प्रशासन ने जिस हिसाब से 9 तारीख को जब यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकले थे, उस समय इसमें कोई इस तरह से बैरिकेडिंग नहीं की। लेकिन इस समय जब सब चीज़ बिल्कुल नियंत्रण में आ चुकी है, सब कोरोना पॉजिटिव नेगेटिव हो चुके हैं, उसके बाद ये बैरिकेडिंग बिल्कुल समझ से परे है। हमें समझ में नहीं आता, बुद्धिजीवी जो इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो इतने बड़े पदों में बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये समझ में नहीं आता इस समय इस बैरिकेडिंग का क्या औचित्य रह गया है। क्या दिक्कत है यहाँ पे? आप हम लोगों को ना तो बाजार जा सकते हैं। अब पूरा बाजार जब खोल चुके हैं वो, तो हम बाजार से जाकर जो जरूरत के सामान 2 महीने से हमने नहीं लिए, घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो चुकी हैं, उनको लेने नहीं जा सकते। आपने बिल्कुल बैरिकेडिंग कर दिया, और जिस तरह से बैरिकेडिंग किया है वो तो बिल्कुल ही अन्यायपूर्ण है। आप देखिए उन्होंने क्या किया है, मेन रोड को लॉक कर दिया है, जो एक मेन रोड थाना की ओर जाती है। अगर किसी के संग कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के संग किसी को कोई कंप्लेंट कराने जाना हो, गांव का व्यक्ति कोई आना चाहे तो वो थाने तक नहीं जा सकता। यानी कि जो कोसी की सबसे महत्वपूर्ण जगह है थाना, जो कम से कम 60-70 गांवों को लीड करता है थाना, उस थाने की ओर जाने वाला रास्ता बंद कर दिया है। और सब अपने किसी
शिकायत की है इस चीज़ की कि उसको हटवाया जाए? हमने शिकायत की है, हमने सब लोगों से फ़ोन पे बात की है, यहाँ के स्थानीय बीजेपी नेताओं से बात की है, बीजेपी के मेंबर हमारे संग हैं, व्यापार मंडल से बात की है, नगर पालिका चेयरमैन से जब बात क्या करते आश्वासन मिला आपको? कोई आश्वासन नहीं मिला हमें, कोई आश्वासन नहीं मिला ना, कोई हटवाने को तैयार नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला हमें। आर्यन नगर निवासियों ने बताया कि जो प्रशासन द्वारा 3 दिन पहले बैरिकेडिंग लगाई गई थी वो अनौचित्यपूर्ण है और उसको अब हटाया जाना चाहिए, क्योंकि कोसी कला के 2 चिकित्सक दंपति जो पॉजिटिव आए थे उन दोनों की रिपोर्ट अब नेगेटिव आ चुकी है और नगर के बाजार भी खुल गया है, हालात सामान्य हो चुके हैं। अब प्रशासन द्वारा इन्होंने कई बार शिकायत भी करी लेकिन प्रशासन इनकी कोई सुध नहीं ले रहा। मैं TV10 के लिए राहुल सक्सेना।